हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉकस्टार 127 में। और आज मैं एक नया वीडियो लेकर आई हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा कोई ऐसा दोस्त, कोई ख़ास दोस्त या कोई ऐसा पार्टनर GF BF जिससे हमारी कुछ बहस हो गई हो, आर्गूमेंट हो गई हो और हमारी बातचीत बंद हो गई हो, मिलना जुलना, बातचीत, चैटिंग, कॉलिंग, मैसेज, टेक्स्ट, एवरीथिंग इज सब क्लोज। तो फिर मन में ये ख्याल आता है ना कि हमारी उससे वापस से बात होगी कि नहीं, वापस से पैचअप होगा कि नहीं, कि वो वापस से हमारे बीच में वो दोस्ती वाली बॉन्डिंग, वो ट्रू फीलिंग, वो रियल फीलिंग, वो फ्रेंडशिप, वापस से वो बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी, वापस से वो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट बनेगा कि नहीं है, या हम उसकी प्रायोरिटी लिस्ट बनेंगे कि नहीं। तो आज मैं इस वीडियो में यही बात करने आई हूँ कि जो लोग हमसे रूठ कर जाते हैं, रिश्ता तोड़ कर जाते हैं, दोस्ती तोड़ कर जाते हैं, तो क्या वो हमारी लाइफ में वापस आते हैं अपनी गलती को एक्सेप्ट कर कर, या गिल्टी फील कर कर, या हमारी कमी महसूस कर कर। तो आज हम इसी बारे में मैं अपनी वीडियो में बात करूँगी कि क्या वो हमारी लाइफ में वापस आना चाहते हैं जो हमसे रूठ कर जाते हैं, या बेवजह का छोटी सी बात पे आर्गूमेंट कर लेते हैं और दोस्ती रिश्ता सब ब्रेक करते हैं। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो शायद आपकी अपनी कहानी हो, एक दास्तान जो दिल के सबसे नाजुक और कोमल कोने को छू जाती है, जहाँ छुपे होते हैं हमारे अधूरे ख्वाब, अनकहे जज्बात और वो पल जो शायद हम कभी भूल नहीं पाए। ज़रा सोचिए, एक दिन अचानक आपको कोई खबर मिलती है कि वो इंसान जिससे कभी आपने टूटकर प्यार किया था, जिसे वक्त ने आपसे छीन लिया था, वो वापस आने वाला है। दिल की धड़कनें जैसे रुक रुक कर चलने लगती हैं, सांसें भारी हो जाती हैं और एक उम्मीद धीरे धीरे भीतर जागने लगती है। क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या वो इंसान जो अब शायद किसी और ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है, जो अब आपके ख्वाबों में भी धुंधला पड़ गया था, क्या वो फिर से आपके पास लौट सकता है? ये कोई आम इंसान नहीं है, शायद वो आपका पहला प्यार था, या कोई ऐसा दोस्त जिससे आपकी रूह जुड़ गई थी, या फिर कोई ऐसा खास जिसके बिना आपकी ज़िंदगी, आपकी दुनिया अधूरी लगती थी। वो अब सिर्फ यादों में है, लेकिन आप आज भी उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां उसने आपको छोड़ा था। हर रोज़ उसकी तस्वीर दिल में उभरती है, हर दुआ में उसका नाम आता है, और आप सोचते हैं क्या कभी वो फिर से मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन सकता है। अगर आपने भी कभी ये महसूस किया है तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन 10 गुप्त संकेतों की जो ब्रह्मांड आपको भेजता है जब कोई खोया हुआ रिश्ता फिर से लौटने वाला होता है। जी हाँ, ब्रह्मांड की अपनी एक भाषा होती है। ये कभी अचानक मिलने वाले पुराने मैसेज के ज़रिए बोलता है, तो कभी किसी के गाने की पंक्तियों में छुपा होता है, कभी किसी अजनबी की बातों में उसका नाम सुनाई देता है, और कभी रात के सन्नाटे में उसकी यादें आपको बेचैन कर देती हैं। ये संकेत बहुत ही कोमल, आध्यात्मिक और रहस्यमयी होते हैं। अगर आपने इन्हें सही समय पर समझ लिया तो हो सकता है अगली दस्तक उसी का हो जो आपको छोड़कर गया था। तो दोस्तों, बिना देर किए आइए शुरू करते हैं ये भावनाओं से भरा, उम्मीदों से सजा सफ़र, और जानते हैं कौन कौन से हैं वे 12 रहस्यमय संकेत जो बताते हैं आपका खोया हुआ प्यार लौटने ही वाला है। दोस्तों, वीडियो में उसका नाम ज़रूर लिखें जिसे चाहते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में वापस लौट कर आए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। संकेत 1, जब वो आपके सपनों में आने लगे बार बार। क्या आपने कभी रात को अचानक आंखें खोल दी हो और दिल की धड़कन तेज़ चलने लगी हो,
क्योंकि आपने उसे अपने सपने में देखा था। वो कोई साधारण सपना नहीं होता। वो सपना जैसे आपकी रूह को छू जाता है। उसकी मुस्कान, उसकी आवाज़, वो पुरानी यादें, सब कुछ इतना असली लगता है, सब कुछ इतना असली लगता है जैसे वो अभी अभी आपके पास से होकर गया हो। जब ब्रह्मांड दो आत्माओं को फिर से जोड़ने की तैयारी करता है तो वो सबसे पहले आपके अवचेतन मन से बात करता है, सपनों के ज़रिए। ये सपना आपको ये बताने आता है कि वो इंसान अभी भी आपकी कहानी का हिस्सा है और शायद दोबारा लौटने वाला है। सुबह जब आप जागते हैं तो उसकी यादें ऐसे आपके साथ होती है जैसे वो सपना नहीं हकीकत हो। संकेत 2, बार बार उसका नाम या यादें टकराना। आप किसी गली से गुज़र रहे हों और अचानक किसी की ज़ुबान से उसका नाम सुनाई दे, या रेडियो पर वो गाना बजने लगे जो कभी आप दोनों की दुनिया थी। संयोग नहीं, ये संकेत है ब्रह्मांड की एक गूढ़ भाषा। आप किताब पढ़ रहे हैं और उसमें वही जगह जिक्र में आ जाती है जहाँ आप दोनों ने साथ में वक्त बिताया था, या फिर कोई अजनबी बातों बातों में वही शब्द कह देता है जो वो कहा करते थे। ये सब ब्रह्मांड के इशारे हैं कि वो इंसान अब भी आपकी ऊर्जा के आसपास है और उसकी वापसी की राह बन रही है। इन संकेतों को हल्के में मत लो, क्योंकि जब ब्रह्मांड बोलता है तो चुप रहना बेवकूफ़ी होती है। तीसरा संकेत, जब बिना वजह आपके भीतर शांति उतरने लगी। आपने लंबे समय तक उसकी कमी महसूस की, रोए हैं, तड़पे हैं, खुद से सवाल किए हैं, लेकिन अब अचानक आपको बिना किसी कारण के एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी है। ना कोई डर, ना कोई गुस्सा, ना तकलीफ, बस एक हल्की सी मुस्कान दिल के किसी कोने में। ये शांति साधारण नहीं होती, ये उस ऊर्जा का संकेत होती है जो आपके जीवन में लौटने वाली है। ब्रह्मांड आपको भावनात्मक रूप से तैयार कर रहा होता है उस इंसान से दोबारा जुड़ने के लिए। जब दिल हल्का महसूस करने लगे तो समझ लीजिए वो फिर से दस्तक देने वाले हैं। कभी कभी होता है ना कि हमारा मन बहुत बेचैन होता है, बहुत भारी होता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, रह रह के गुस्सा आता है, लेकिन एक पल ऐसा होता है कि हमें बहुत रिलैक्स फील होता है, बहुत सेटिस्फाई फील करते हैं हम कि नहीं, हमारी लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, हम उदास नहीं है, हमें मन बिल्कुल भारी नहीं है, अजीब सी एक सुकून, एक स्माइल रहती है। तो वो ये संकेत होता है कि जो आपसे लड़कर, रूठ कर, बहस कर, रिश्ता तोड़ कर गए हैं, वो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं या आ रहे हैं। और वो उनकी पॉजिटिव वेव्स है जो आपको एक पहले से सुकून दे रही है। फोर्थ पॉइंट है, जब दिल में माफ़ करने की भावना जन्म ले। कभी किसी ने आपको इतना दर्द दिया कि आपने सोच लिया था कि अब कभी उस इंसान से बात नहीं करेंगे, उसको माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन अचानक दिल कहने लगता है कि शायद उसने जानबूझकर नहीं किया। आपके भीतर गुस्से की जगह समझदारी आने लगती है, नाराज़गी की जगह दया और दुख की जगह माफ़ी। ये बदलाव ब्रह्मांड की सबसे गहरी चाल होती है, क्योंकि बिना माफ़ी के कोई रिश्ता दोबारा जुड़ नहीं सकता। जब आप उस इंसान को दिल से माफ़ कर देते हैं तो दरअसल आप ब्रह्मांड को संकेत दे रहे होते हैं कि मैं तैयार हूँ उसे दोबारा अपनाने के लिए। कई बार होता है ना कि हमारी जिससे बहस हो जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, हम गाली, कहा सुनी, अपशब्द, कुछ भी जो मुँह में है बोल देते हैं, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद, कुछ वक्त के बाद हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार, गुस्से में कह दिया, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, जो भी था ऐसा था। तो इसका मतलब ये होता है कि हमने अगर उनको माफ़ कर दिया तो मतलब हम उस रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हैं। और दोबारा रिश्ते को मौका देने का मतलब ये होता है कि उस रिश्ते से हमारा कहीं ना कहीं कोई सोलमेट कनेक्शन है, जिसे हम ऐसे रोज़ रोज़ के झगड़ों से या
छोटी छोटी बहस के कारण हम उसे तोड़ना नहीं चाहते, उसे छोड़ना नहीं चाहते। फिफ्थ संकेत है जब बार बार उन्हीं जगहों पर लौटने लगे। कभी सोचा है आप क्यों बार बार उसी पार्क में टहलने चले जाते हैं जहाँ उसकी हंसी आपकी रूह में गूंजती हो? क्यों अचानक आपको वो कॉफ़ी शॉप याद आ जाती है जहाँ पहली बार आपकी नज़रें टकराई थी? ये केवल आपकी यादें नहीं हैं, ये ब्रह्मांड का बुलावा है जो आपको उसी जगह खींच लाता है जहाँ आपने अपनी कहानी के सबसे खूबसूरत पन्ने लिखे थे। जब आप उन जगहों पर खामोशी से बैठते हैं तो आपको उसकी मौजूदगी महसूस होती है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं उसी पल आपको याद कर रहे होते हैं। कभी कभी होता है ना कि हमारी जिनसे बहस होती है तो हम उनकी पसंद की चीज़ें खाना छोड़ देते हैं, जहाँ हम मिला करते थे वो जगह जाना छोड़ देते हैं, लेकिन अचानक से हम उनकी पसंद की चीज़ें खाते हैं, जहाँ हम मिला करते थे वहाँ जाते हैं, तो वो कोई इत्तेफाक नहीं होता है। वो दोनों की एक पॉजिटिव वेव होती है, दोनों का एक कनेक्शन होता है जो उस जगह पे हमें खुद पे खुद खींच कर ले जाता है। खुद पे खुद जो नंबर हम डायल नहीं करना चाहते ब्लॉक कर देते हैं या उसको डिलीट कर देते हैं, वो नंबर हम लगाते हैं, मैसेज करते हैं। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सोलमेट कनेक्शन है जो हमें ये फील कराता है कि वो इंसान हमसे हट कर भी हटा नहीं है, वो रिश्ता टूट कर भी टूटा नहीं है। तो ये एक सोलमेट कनेक्शन होते हैं जो हम अलग होकर भी हमारी जो पॉजिटिव वाइब होती है वो कनेक्ट में रहती है, जो हमें जोड़े रखती है। ठीक है। सिक्स्थ कनेक्शन है कि जब उसकी जुड़ी चीज़ें हर तरफ नज़र आने लगे। जब आप किताब पढ़ रहे होते हो और अचानक उसी का नाम आपकी नज़रों के सामने आ जाता है, या फिर टीवी पर वो जगह दिख जाती है जहाँ आप दोनों जाने का सपना देख रहे होते हैं। ये महज संयोग नहीं है, ये ब्रह्मांड की चाल है जो आपको हर तरफ उसी इंसान की झलक दिखा रही है। ये छोटी छोटी बातें आपके अवचेतन मन को जगाती है और आपको धीरे धीरे उसके करीब ले जाती है, क्योंकि जब आत्माएं दोबारा मिलने वाली होती हैं तो प्रकृति पहले उनकी यादों को आपके अंदर जिंदा करती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने किसी से लड़ाई की और फिर दूसरे पल जाके मिल गए, नहीं। इंसान का ईगो, एटीट्यूड, सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे लड़ना पड़ते हैं, और जो इंसान इनके आगे झुक गया तो वो फिर वो सोलमेट कनेक्शन हो ही नहीं सकते। और जिसने ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट, एटीट्यूड को झुका कर उसको सब कुछ इग्नोर करके फिर भी हाथ बढ़ाया आगे रिश्ते के लिए, तो वो होता है सोलमेट कनेक्शन। और ब्रह्मांड हमेशा उसी को चांस देता है, उसी को मौका देता है जो उस रिश्ते से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं, दिल से जुड़े होते हैं। इसीलिए रिश्ता जोड़ना भी मुश्किल है, रिश्ता तोड़ना भी मुश्किल है। तोड़ते वही हैं जो रिश्ता कभी जोड़ना चाहते नहीं थे और जो कभी रिश्ते में थे ही नहीं। सेवेंथ संकेत होता है जब हर पल उसकी यादें सताने लगे। आप ऑफिस में हैं, दोस्तों के साथ हैं या अकेले बैठे हैं और अचानक बिना किसी कारण आपके दिल में उसका चेहरा उभर आता है। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसकी आँखें, उसकी मासूमियत, सब कुछ एक फिल्म की तरह आपके सामने चलने लगता है। ये कोई साधारण याद नहीं है, ये उस आत्मिक धागे की खिंचाव है जो आज भी आप दोनों को बांधे रखिए, जोड़े रखिए। जब ब्रह्मांड दो आत्माओं को मिलाना चाहता है तो वह दिल और दिमाग के बीच में संवाद शुरू कर देता है। होता ना कि आप किसी से हट कर भी आप हटे नहीं, कहीं भी हो लेकिन ख्याल उसी का है, गुस्सा भी है लेकिन फिक्र भी उसी की है। तो ये कोई नॉर्मलाइज बात नहीं है, ये सब कुछ फीलिंग होता है एक सोलमेट, जो इंसान आपसे टूट कर भी आपसे टूटा नहीं, हट कर भी आपसे हटा नहीं। तो ये सब एक सोलमेट कनेक्शन है कि आप
गुस्सा भी उसी से ना, हमें तो मतलब है सिर्फ तुमसे मोहब्बत, तुमसे शिकायत, और किसी से गिला नहीं है, वही बात है। 8th संकेत है कि जब टूटे दिल में अचानक उम्मीदें जागे। जिस प्यार को आप खो चुके थे, जिसे याद करके आप आंसू बहाते थे, वो अब आपको सोचते ही एक मीठी सी उम्मीद आने लगती है। अब खुद से कहने लगते हैं कि शायद हमारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। यह उम्मीद साधारण नहीं होती। ये ब्रह्मांड की एक रोशनी है जो आपको अंधेरे से बाहर लाने आई है। जब आत्मा को ये विश्वास होने लगे कि कुछ अधूरा अब पूरा होने वाला है, तो समझ लीजिए कोई चमत्कार होने को है। 9th संकेत है कि जब खुद को बेहतर बनाने की ललक जागे। अचानक आपको लगता है कि अब मुझे खुद को बदलना चाहिए। आप अपनी सेहत पर ध्यान देने लगते हैं, नई चीज़ें सीखने लगते हैं, अपने भीतर की कमज़ोरियों को सुधारने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड आपको तैयार कर रहा होता है उस इंसान से फिर से मिलाने के लिए, लेकिन इस बार एक बेहतर आपके रूप। ये बदलाव केवल आपके लिए नहीं है, बल्कि उस प्यार के लिए है जो फिर से लौटने वाला है। कभी कभी होता है ना कि लोग हमारी कमियों की वजह से हमें छोड़ देते हैं, लेकिन फिर हमें ऐसा फील होता है कि नहीं, हमें खुद को बेहतर बनाना है, उसके काबिल बनाना है, ताकि वो हज़ारों के बीच में भी हमें ही चुने। और हमारी जो अंदर की कमी है, हम उसको इग्नोर करके अपनी हेल्थ पर ध्यान देते हैं, अपनी एजुकेशन पे, अपनी कुछ क्रिएटिविटी करते हैं, जिससे कि वो हमें पसंद करे, लेकिन हमें एक नए अंदाज में पसंद करे। 10th संकेत है कि जब एक अनदेखा लेकिन गहरा कनेक्शन महसूस हो, आप अचानक रुक जाते हैं और दिल कहता है वो अभी मेरे बारे में सोच रहा है। ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, ना कोई खबर, फिर भी दिल जानता है कुछ जुड़ा हुआ है। ये टेलीपैथी नहीं, ये आत्मिक कनेक्शन है, वो बंधन जो शब्दों से नहीं, रूह से बना है। यह सबसे बड़ा संकेत है कि आपका खोया हुआ प्यार अब बहुत करीब है। क्योंकि जब दो आत्माएं मिलने को तैयार होती हैं, तो एक दूसरे की ऊर्जा को महसूस करने लगती हैं, दूर रहकर भी। कई बार क्या होता है ना कि इंसान दूर रहकर भी उसको उसी की कानों में आवाज़ें सुनाई देती हैं, उसी का चेहरा दिखाई देता है, सब कुछ ऐसा लगता है कि नहीं, ना कॉल है, ना मैसेज है, ना कोई टेक्स्ट है, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी कानों में उसकी आवाज़ गूंजती है। तो ये एक इशारा होता है यूनिवर्स का, जो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी आपके लिए वही फील कर रहे हैं जो आप उनके लिए फील कर रहे हैं। 11 संकेत है कि जब अचानक कोई संदेश या नाम लेकर आता है, उसका जिक्र, आप दिन भर के कामों में व्यस्त हैं और तभी आपका फ़ोन वाइब्रेट करता है। एक पुराना मैसेज, एक नोटिफिकेशन, एक तस्वीर, और उसमें वो नाम जिसे आपने दिल के किसी कोने में छुपा रखा था। या फिर कोई दोस्त अचानक बातों बातों में उसका नाम ले लेता है और आप कुछ पल के लिए रुक जाते हैं, जैसे वक्त ठहर गया हो। कभी कभी कोई अजनबी, कोई किताब, कोई पोस्ट आपके उसी बीते हुए प्यार की याद फिर से ज़िंदा कर देती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये ब्रह्मांड की दस्तक है। ये ब्रह्मांड आपको ये कहने आया है कि तैयार हो जाओ, वो आने वाला है। कभी कभी होता है ना कि हम रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, और अचानक से हमें उसकी याद आ जाती है, उसी का नाम याद आ जाता है, या उसकी हंसी, या कोई ऐसा बात जो अरे ये तो वो बोलती थी, अरे वो भी ऐसे ही करती थी, अरे वो भी ऐसे ही गुस्सा करता है, अरे वो भी ऐसे ही छेड़ता है मुझे, वो ऐसे ही मुझे परेशान करता है। तो उनका अगर हर चीज़ में उन्हीं का जिक्र हमें आ रहा है, उन्हीं की फीलिंग हमें आ रही है, तो यही ट्रू फीलिंग उन्हें भी हो रही है। और यूनिवर्स हमें ये संकेत देना चाहते हैं
कि वो भी आपके लिए वही फील कर रहे हैं, हर चीज़ में आपको महसूस करें जैसा आप उनको हर चीज़ में महसूस कर रहे हो। तो वो वक्त होता है आप दोनों के मिलने का। पर संकेत है कि जब आपकी अंतरात्मा खुद कहे वो आ रहा है। कभी कभी ना कोई संकेत दिखता है, ना कोई शब्द सुनाई देते हैं, फिर भी दिल की गहराइयों में कोई आवाज़ गूंजती है कि वो आ रहा है, वो तुम्हारे बहुत पास है। ये आवाज़ आपकी आत्मा की होती है, जो उस आत्मा को पहचानती है, जिससे वह जुड़ने वाली है। आपको लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, दिल में एक गूंज सी उठती है, एक विश्वास, एक उम्मीद, एक अजीब सी तसल्ली। ये आवाज़ तब आती है जब ब्रह्मांड ने सब कुछ तय कर लिया होता है, बस उस पल का इंतज़ार बाकी होता है। तो दोस्तों, कभी कभी हम प्यार को खो देते हैं, लेकिन ब्रह्मांड उसे फिर से वापस लाने के लिए काम करता रहता है, चुपचाप, शांत रूप से, हमारी आत्मा के सबसे गहरे कोनों में। अगर आप इन संकेतों में खुद को पहचाना तो शायद वो भी कहीं ना कहीं आपके ही बारे में सोच रहे हैं। इसीलिए उम्मीद को कभी मत छोड़िए, क्योंकि सच्चा प्यार कभी खोता नहीं, वो बस वक्त का इंतज़ार करता है फिर से मिलने के। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने किसी खास दोस्त को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सिर्फ कहानी नहीं होती, क्योंकि यहाँ हर एक कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, ये दिल से निकलती है और दिल में उतरती है। फिर मिलेंगे एक और दिल को छू लेने वाली यात्रा के साथ, जो हमें ये बताएंगे कि हमारे लिए कौन हमें याद कर रहा है, कौन हमसे हमारे लिए याद कर रहे हैं। तो मैंने इस वीडियो में यही बताने की कोशिश की है कि अगर आपकी दोस्ती में टकराव हो गया हो, आपके लव पार्टनर से टकराव हो गया हो, तो आप अपना ईगो, अपना एटीट्यूड, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ा साइड में करें और अपने तरफ से कोशिश करें हाथ बढ़ाएं। क्योंकि अगर आपको किसी से हटने के बाद भी आप उसी से जुड़े हैं, आप उन्हीं को लेकर गुस्सा कर रहे हैं, उन्हीं को लेकर शिकायतें करें, उन्हीं को लेकर बहस करें और हर चीज़ बस उन्हीं को सोच रहे हैं, तो इतना मान लीजिए कि वो आपका सोल कनेक्शन है, आप उनके लिए दिल से ही सोच रहे हैं और वो आपके दिमाग के साथ साथ आपके दिल पे भी राज करते हैं। और जो लोग राज करते हैं वो लड़ झगड़ के, गाली गलौज, कहा सुनी, तू मैं कितना भी बहस कर ले, लड़ाई कर ले, हाथ भी उठा ले, लेकिन उनका जो दिल से होता है वो कभी नहीं निकलता। और जो इंसान जानवरों की तरह, कुत्तों बिल्ली की तरह भी लड़ ले, गाली गलौज कर ले, रो गा ले, पूरा एकदम ऐसा लगता है कि क्या कर लेंगे, ब्रेकअप तक कर ले, दोस्ती तक तोड़ ले, लेकिन उसके हटते ही उस टाइम से लेकर सिर्फ उन्हीं का ख्याल, सिर्फ उन्हीं की बातें, उन्हीं का एहसास, उन्हीं की फीलिंग, उन्हीं के लिए या उदास रहना, उन्हीं की बातें करना, उन्हीं की फ़ोटो देखना, उन्हीं की रील्स देखना, उन्हीं की जगह पोस्ट चेक करना, उनके फॉलोअर्स चेक करना। तो ये सब यूनिवर्स के एक संकेत होते हैं कि वो इंसान भी आपके लिए वैसा ही फील कर रहे हैं। वही इमोशंस उनके आपके लिए है, जो इमोशन आपके लिए उनके हैं। तो अगर आपको ऐसे इमोशंस हो तो रिश्तों को टाइम दें, तोड़ने में जल्दबाजी ना करें। अगर तोड़ने के बाद भी आपको बेचैनी है, उदासी है, खालीपन है, तो समझ लें कि आपने गलत रिश्ता तोड़ा है। क्योंकि अगर कोई चीज़ टूटने के बाद अगर आपको दुख हो रहा है तो मतलब वो चीज़ आपको छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि छोड़ने के बाद इंसान खुश होता है। कोई चीज़ें टूटती है या हमें वो पसंद नहीं या हम उससे हटना चाहते हैं, तो हमें वो खुशी महसूस होनी चाहिए, हमें सेटिस्फाई होना चाहिए, हमें रिलैक्स फील होना चाहिए। लेकिन अगर वो चीज़ छोड़ने के बाद, टूटने के बाद हम उदास हैं, सैड फील कर रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं, भूख प्यास, नींद, हंसना, बोलना, तैयार होना, शीशा देखना, घर के बाहर जाना सब बंद है, कुछ काम में मन नहीं लग रहा, तो समझ लो कि वो सोलमेट रिश्ता है हमारा। कि चाहे वो दोस्त हो, चाहे प्यार हो, GF PF जो भी हो, वो हमारा सोलमेट है। तो यूनिवर्स हमें यही संकेत देता है कि आप
उनकी तरफ फिर से कदम बढ़ाएं, अपना हाथ बढ़ाएं, रिश्ते की फिर से एक मौका दें, एक वो शुरुआत दें और वो शुरुआत में वो गलतियां ना दोहराएं जिनकी वजह से आपके रिश्तों में दरार पड़ी हो। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको इनमें से कोई भी संकेत या कोई भी ऐसा पॉइंट आपको लगे कि हाँ आपके रिलेशनशिप में या आपके फ्रेंडशिप में ऐसा हुआ है, तो आप उसको फिर से मौका दें। और अगर आपको लगता है कि नहीं, तो उस रिश्ते को तोड़कर आप संतुष्ट हैं, खुश हैं, मूव ऑन कर चुके हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उस चीज़ को याद भी नहीं करते, उनका जिक्र होने पे आपके चेहरे पे शिकन भी नहीं आती, आंखों में बेचैनी, दिल की धड़कनें तेज़ नहीं होती, तो वो सही है। लेकिन अगर आपके दिल की धड़कन उनके नाम सुनकर तेज़ हो जाए, उनकी आवाज़ सुनकर, उनकी मुस्कुराहट, उन्हें देखकर, उनके बारे में सोच कर ही आपकी धड़कनें तेज़ हो जाए, तो समझ लीजिए कि वो आपका सोलमेट कनेक्शन है। और आप अपने तरफ से वापस से शुरुआत करें, खुद को मौका दें और उस कनेक्शन को और मज़बूत बॉन्ड बनाएं। तो थैंक यू।